दोस्तों, हमारी ये दुनिया अनगिनत राजों से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ ऐसे राज हैं जिनसे इंसान ने पर्दा उठा लिया है, जबकि लातादाद ऐसे राज हैं जो अभी भी दुनिया की आंखों से ओझल हैं या इनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इन्हीं राजों में कुछ ऐसे मकामात भी हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। दुनिया में बहुत से मकामात ऐसे हैं जिनकी मिस्ट्री आज तक साइंसदान तक नहीं समझ पाए। कुछ मकामात तो ऐसे पुरखतर हैं जहाँ जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं। इन्हीं मकामात में लहादा कोयमाडा ग्रैंड नामी जजीरा भी है, जो सांपों के जजीरे यानी स्नैक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये ब्राजील के अटलांटिक ओशन में वाक़ है, जो साओ पालो स्टेट के ज़ेर इंतजाम है। ये ब्राजील के साहिल से तकरीबन 33 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये जजीरा इंतहाई खतरनाक सांपों से इस कदर भरा हुआ है कि यहाँ पाँव रखने की जगह मुश्किल से ही मिल पाती है। यहाँ की हुकूमत की तरफ से इस जजीरे पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जगह जहरीले और खतरनाक सांप पाए जाते हैं। ब्राजील से 33 किलोमीटर दूर इस जजीरे पर कोई मकामी शख्स भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरी मर्तबा जिस शख्स ने इस जजीरे पर जाने की हिम्मत की तो इसकी लाश वहीं किश्ती से बरामद हुई, जो कि इंतहाई खौफनाक हालत में मौजूद थी। इस पुरखतर और जानलेवा जजीरे को मौत का जजीरा भी कहा जाता है। ये स्नैक आइलैंड कभी ब्राजील से जुड़ा हुआ था, लेकिन कई सौ साल कबल जब समंदर की सरफेस में कुछ तगय्युर व तब्दीलियां हुई तो उस वजह से जमीन का ये हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड में तब्दील हो गया। पहले ये सांपों का जजीरा बिल्कुल गैर आबाद था। 1920 तक इस जजीरे पर इंसानी मौजूदगी के कुछ आसार मिलते हैं। यहाँ 1920 तक एक लाइट हाउस कीपर रहता था, जो कि कश्तियों को रास्ता दिखाने और इनकी देखभाल का काम करता था और अपने तमाम खानदान के साथ कई अरसे तक वहाँ रहा। लेकिन एक दिन इन सांपों ने लाइट हाउस की खिड़कियों और रोशनदानों से घर में दाखिल होकर इस पूरी फैमिली का खात्मा कर दिया। जिसके बाद इस जजीरे पर नेवी के कुछ जहाज भेजे गए, जिन्होंने इस जजीरे पर तहकीकात की और हुक्म जारी किया कि कोई एडवेंचर के लिए भी यहाँ का रुख न करे। ब्राजीलियन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 इदारों के लोगों को यहाँ जाने की इजाजत है। एक बहरिया को, जो यहाँ जाकर इस जजीरे की देखभाल और दीगर मामलात को देखती है। दूसरा साइंसदानों को, जो वहाँ मौजूद स्नैक पर तहकीकात और तजुर्बात करते हैं। यकीनन अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में सांप यहाँ आए कैसे। कुछ लोगों के मुताबिक इस जजीरे पर किसी दौर में कुछ डाकुओं ने खजाना दफन कर रखा था और इस खजाने पर डाकुओं ने सांप छोड़ दिए थे, जिसके बाद इन सांपों की तादाद बढ़ती गई और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि अब यहाँ सांप के खौफ से पैर रखना मुमकिन ना रहा। लेकिन इसे सिर्फ एक कहानी ही समझा जाता है, क्योंकि इस कहानी से ये सवाल पैदा हो जाता है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में सांप इस जजीरे पर कैसे आए। सैकड़ों साल कबल ये जजीरा जब ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहाँ सांप कम तादाद में मौजूद थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ के तमाम जानवर इन सांपों का शिकार बन गए और इनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई। इस जजीरे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के हर किस्म के जहरीले और खतरनाक सांप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लैंस हेड स्नैक है। सांपों की ये किस्म दुनिया की सबसे जानलेवा किस्म मानी जाती है। एक हैरत अंगेज और अजीब बात यह भी है कि सांपों की ये किस्म सिर्फ इस जजीरे पर ही पाई जाती है। इनका जहर दूसरे सांपों से बहुत ज्यादा मौलिक और जानलेवा होता है। इनका जहर पिट वाइपर सांपों से भी ज्यादा जानलेवा होता है। पिट वाइपर इस कदर खतरनाक जहर रखते हैं कि इनके काटने के बाद कोई भी जानदार आधे घंटे के अंदर तड़प तड़प कर मर जाता है। गोल्डन लैंस हेड स्नैक 1 से 2 फीट लंबे हो सकते हैं। ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली अमवात 90 से 95% पिट वाइपर के काटने की वजह से होती हैं। सवाल ये है कि आखिर ये गोल्डन लैंस हेड स्नैक इस कदर मौलिक और जहरीले कैसे हो गए। तो इसकी वजह इस आइलैंड का अजीबोगरीब जियोग्राफिकल स्टेटस भी है, क्योंकि ये एक जजीरा है और यहाँ सांपों की कसरत की वजह से ज्यादातर जानवर सांपों की ग़िज़ा बन चुके हैं। इसलिए यहाँ सांप परिंदों को ही अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी मिकदार में जहर परिंदों पर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि उड़ते हुए परिंदे को जहर की ताकत से कमजोर करके गिराया जा सके। इसीलिए गुजरते वक्त के साथ साथ इन सांपों ने अपने जिस्म के अंदर भी ऐसी तब्दीलियां कर ली हैं, जिसकी वजह से ये इंतहाई खतरनाक और जहरीले हो गए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इस जजीरे पर परिंदों की तादाद बिल्कुल ही कम हो चुकी है, इसलिए ये सांप इस जजीरे पर आने वाले तमाम जानदारों पर हमला कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जजीरे पर गोल्डन लैंस हेड स्नैक हजारों की तादाद में मौजूद हैं। आज से कई साल कबल इस जजीरे पर इन सांपों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन जंगलात के कटाव और खुराक की कमी की वजह से इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक 15 से 20 सालों में इन सांपों की तादाद 50 से 60% कम हो चुकी है। ये एक हकीकत है कि दुनिया की कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। इस जजीरे पर मौजूद सांपों के जहर से कई मुफीद अद्वियात बनाई जाती हैं, जैसा कि गोल्डन लैंस हेड स्नैक और दीगर जहरीले सांपों के जहर से दिल के अमराज और एंटी कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात बनाई जाती हैं। इस जजीरे के इस कदर खतरनाक और जानलेवा होने के बावजूद लोग यहाँ गोल्डन लैंस हेड स्नैक को पकड़ने आ जाते हैं। आलमी मार्केट में एक गोल्डन स्नैक की कीमत $20,000 से $40,000 है। दुनिया में 90% लोग सांप के फवाइद से बिल्कुल ही नावाकिफ हैं। बाज़ औक़ात खतरा इंसानों को सांपों से नहीं बल्कि सांपों को इंसानों से भी हो सकता है, जैसा कि इस जजीरे पर सांप पकड़ने की मुताद्दिद रिपोर्ट सामने आई हैं। नाजरीन,
आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।